एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 168। फिगर इट आउट, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया हुआ था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारा मिसिंग नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 ग्लासेस ऑफ जूस आर शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स। 5 ग्लासेस ऑफ जूस कितने फ्रेंड्स के बीच में शेयर किए जाते हैं? 4 फ्रेंड्स के बीच में। इज सेम एज, क्या इससे किससे सेम है? डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। तो 8 फ्रेंड्स के बीच में कितने किए जाएंगे? तो देखिए, 5 ग्लास 4 फ्रेंड्स के बीच में थे, तो 8 फ्रेंड के बीच में कितने हो जाएंगे? 10 ग्लास हो जाएंगे ऑब्वियसली। 8 क्या है? 4 का डबल है, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा? 10। 4 kg ऑफ पटेटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स। हमने 4 kg ऑफ पटेटोज को कितने में डिवाइड किया? 3 बैग्स में। सेम एज 12 kg ऑफ पटेटो। अब देखिए, पटेटोज कितने हो गए? 3 टाइम्स 4 3 ज़ा 12, तो बैग्स भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे मिसिंग बॉक्स में क्या आएगा? 9। नाउ कम टू द पार्ट सी। 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 7 रोटीज को डिवाइड किया जाता है 5 चिल्ड्रन में। इज सेम एज डैश रोटी डिवाइडेड इनटू डैश चिल्ड्रन। अब देखिए, यहाँ पर आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। मैंने डबल रोटीज ले ली, तो चिल्ड्रन डबल हो गए। 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10। अगर मैं रोटीज़ को 3 टाइम्स कर दूं, 21 कर दूं, तो यहाँ मेरा 15 हो जाएगा। तो जितने टाइम्स आप रोटीज़ करेंगे उतने ही टाइम्स चिल्ड्रन हो जाएंगे। Now comes to page number 172. The questions are: find equivalent fractions for the given pair of fractions such that the fractional units are same. हमें इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं ताकि क्या रहें? फ्रैक्शनल यूनिट सेम रहें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 2 और 5 कैसे सेम बनाएंगे? 2 और 5 के डिनोमिनेटर को, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम होगा हमारा 10। तो 10 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो देखिए, ऐसे ही हमने 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देखिए, जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 5 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10। 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। 3 दोनों का 10 हो गया, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये हमें कंपैरिजन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पता नहीं लगेगा 7/2 बड़ा है या 3/5 बड़ा है, बट यहाँ पर देखिए हमारा डिनोमिनेटर की यूनिट सेम है। तो 35 हमारा ऑब्वियसली 6 से बड़ा है, तो 35/10 6/10 से बड़ा होगा, तो 7/2 भी 3/5 से बड़ा होगा। इस तरीके से ये हमारा कंपैरिजन में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 8/3 एंड 5/6। एलसीएम ऑफ 3 और 6 क्या होगा? 6 होगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मैंने आपको बताया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6। और 6 को 6 बनाने के लिए तो देखिए 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5/6 ही रह जाएगा। तो यही हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट सी, 3/4 एंड 3/5। 4 और 5 का एलसीएम 20। इसे 20 बनानी है, यहाँ 20 नीचे बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। और यहाँ पर 20 डिनोमिनेटर को बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, तो 15/20 और 12/10 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ कम्स टू पार्ट डी। 6/7 एंड 8/5। एलसीएम हमारा 7 और 5 का क्या आएगा? 35। तो 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/35, और यहाँ 35 बनाने के लिए हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 8 7 ज़ा 56, 56/35। ये 35 है। नाउ क्वेश्चन पार्ट ई, 9/4 एंड 5/2। 4 और 2 का एलसीएम 4। तो देखिए, यहाँ तो 4 एलसीएम है ही, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/4 एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ 4 बनाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। एफ में 1/2 एंड 2/9। एलसीएम ऑफ 10 एंड 9 क्या आ जाएगा हमारा? 90।
यहाँ पर 10 को 90 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 को 90 बनाने के लिए 10 से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे हमारे 9/90, 20/90। जी पार्ट इज 8/3 एंड 11/4। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम 12, यानी डिनोमिनेटर में क्या बनाना है हमें 12। सॉरी मैंने यहाँ 6 लिख दिया। तो यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे 32/12 एंड 33/12। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 13/6 एंड 1/9। एलसीएम 6 और 9 का क्या हो जाएगा 18। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से। तो 39/18 और 2/18 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में एक ही फ्रैक्शन को हमारा एक्सप्रेस करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये कौन सी होती है जहाँ हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। अब देखिए 16/20 है, इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया 4/5। अब 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, जहाँ हमारी ऐसी फॉर्म आ जाए वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म कही जाती है। तो देखिए फिगर इट आउट, देखिए नेक्स्ट ही पेज पर है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोवेस्ट फॉर्म। हमें 17/51 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। 17/51 दोनों ही 17 की टेबल में आते हैं, इन्हें डिवाइड करेंगे 17 से। तो ये हमारा आ जाएगा 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1/3। नेक्स्ट इज 64/144, दोनों को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 4 ज़ा 64, 16 9 ज़ा 144। अब देखिए इन दोनों का 1/3, 4/9 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 126/147। देखिए अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, हमें नहीं पता इसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो क्या करेंगे हम इसे सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42/14 है। अभी भी देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है। 7 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 से भी डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6/7। 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। अब 6 और 7 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो यही हमारी लोवेस्ट फॉर्म है। पार्ट डी इज 525/114। यहाँ पर हम ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 75/16, जो कि किसी भी एक टेबल से नहीं कटते, डेट दे आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इस पे पेज नंबर 174 पर है इसके फिगर इट आउट, जहाँ हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम न्यूमरेटर्स को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, सेम करते हैं, जैसे कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते टाइम किया था, और फिर उन्हें कंपेयर करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, 8/3 एंड 5/2। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 6। 6 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से। तो यहाँ हमारा आएगा 16/6, यहाँ आएगा 15/6। ऑब्वियसली 16/6 हमारा 15/6 से बड़ा है, तो हमारा 8/3 5/2 से बड़ा होगा। नेक्स्ट इज 4/9 एंड 3/7। 9 और 7 का एलसीएम हमारा 63 है, तो डिनोमिनेटर में हम 63 बनाएंगे। यहाँ 63 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 9 से। तो यहाँ आ जाएगा 28/63, इधर आ जाएगा 27/63। अब हमारा 28/63 27/63 से बड़ा है, तो हमारा 4/9 3/7 से बड़ा होगा। और पार्ट 3 7/10 एंड 9/14। तो देखिए 10 और 14 का एलसीएम होगा 70। यहाँ 70 बनाने के लिए हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 70 बनाने के लिए 5 से। 7 7 ज़ा 49, 10 7 ज़ा 70, 9 5 ज़ा 45, 14 5 ज़ा 70। तो 14/70 बड़ा है 45/70। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम न्यूमरेटर को देखेंगे। तो देखिए 49/70 हमारा 45/70 से बड़ा है, इसलिए 7/9 9/14 से बड़ा होगा। नेक्स्ट इज पार्ट 4 9/4 एंड 5/2।
तो देखिए एलसीएम 4 और 2 का कितना है, 4 है। यहाँ 4 बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ तो ऑटोमेटिकली 4 है, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ 2 को 4 बनाने के लिए 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ध्यान रखिएगा जब भी आप डिनोमिनेटर को चेंज करें, न्यूमरेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हम हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 9/4 तो हमारा 10/4 से छोटा है, तो 9/4 हमारा 5/2 से छोटा होगा। नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करेंगे, कंपैरिजन में हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 10, 15 और 5 का, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो देखिए 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से, और 5 को 30 बनाने के लिए 6 से। यहाँ आएगा हमारा 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, 15 2 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30। अब देखिए हमारा 12/30, ये असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12/30 सबसे छोटा है, फिर 21, फिर 22। तो हम इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, 12/30 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 2/5 का। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, 12/30 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 2/5 का। 21/30 7/10 का, और 22/30 11/15 का। तो यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी जो मैंने करेक्ट कर दी है। नाउ 19/24, 5/6, 7/12। तो देखिए एलसीएम 24, 6 और 12 का क्या होगा, 24 ही होगा। और 20 यहाँ तो 24 ही डिनोमिनेटर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 14 19 से छोटा है, और 19 20 से छोटा है, यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 14/24 किसका है, 7/12 का। 19/24 किसका है, 19/24 का। और 20/24 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 5/6 का। तो असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा 7/12, 19/24, 5/6। नेक्स्ट पार्ट इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमारा एलसीएम लेंगे 6, 8, 4 और 32, जितने भी डिनोमिनेटर हैं, चाहे 4 हों 5 हों, हम सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 32। अब देखिए 16 को 32 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 32 बनाने के लिए 4 से, 4 को 32 बनाने के लिए 8 से, और 32 तो 32 है ही हमारा। अब देखिए 17/32 तो 32 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 50/32, 7 4 ज़ा 28/32, 13 8 ज़ा 104/32, और ये 17/32। तो देखिए हमारा 17 सबसे छोटा है, फिर 28, फिर 50, फिर 104। बट हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे, सबसे बड़ा पहले, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ऐसे ही इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे। 104/32 किससे आया था, 13/4 से। 25/60 50/32 कहाँ आया था, 25/16 से। 28/32 आया था 7/8 से, और 17/32 एज इट इज़। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। नाउ कम्स थ्रू द लास्ट पार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर का, 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4। तो हम एलसीएम लेंगे चारों डिनोमिनेटर्स का, आएगा 60। तो डिनोमिनेटर में हम सबको एज इट इज़ 60 बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे तो देखिए 144/60 सबसे बड़ा है, उसे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर 75/60, फिर 45/60, फिर 35/60, फिर एज इट इज़ इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 12/5, देन 5/4, देन 3/4, देन 7/12। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।